अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कल पहला लेक्चर था, आप लोगों ने उसमें यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ स्टडी किया होगा। अगर आप लोगों को कुछ क्यूरीज, आपको कुछ डिस्कशन करना हो, आपको कुछ समझ ना आती हो, बेटा आप वीडियो में नीचे जाके कमेंट भी कर सकते हैं या हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, कल हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर था जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें हम लोगों ने आईटी को डिस्कस किया था कि आईटी एक ऐसी फील्ड है या एक ऐसी, आप उसकी डेफिनेशन डिफाइन कर सकते हैं कि वो तरीकाकार या वो टेक्निक जिसकी मदद से हम अपनी मालूमात को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं। इसमें एक और बड़ा पॉइंट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, कि आपको पता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से आज दुनिया ग्लोबल विलेज के नाम से जानी जाती है। आप जानते हैं वो क्यों? वो यही रीज़न है, जैसे हमने कल भी एक एग्जांपल डिस्कस की थी कि अगर हमें किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ना हो तो हम सिंपल क्या करते हैं, गूगल पे उस पॉइंट को डालते हैं, उसके बारे में सर्च करते हैं, हमें बहुत सी मालूमात इकट्ठी हो जाती हैं। ऐसा ही है ना। इसी तरीके से ग्लोबल विलेज की टर्म भी आ जाती है कि दुनिया एक छोटे से गाँव में समा चुकी है, कि आप जैसे इस तरह से दुनिया में रह सकते हैं कि जैसे आप बिल्कुल साथ साथ रहते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में जानना हो, किसी के बारे में मालूमात हासिल करनी हो, तो आप फौरी से उसको सर्च कर सकते हैं आईटी की मदद से। यही रीज़न है कि आईटी को ग्लोबल विलेज की टर्म में कहा जाता है, जिसमें हम लोग सब एक दूसरे के बहुत करीब हैं। अगर हमें किसी ट्रेडिशन के बारे में नहीं पता, हम किसी दूसरे मुल्क में ट्रैवल करने जा रहे हैं, उनके बारे में मालूमात लेना चाहते हैं, या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसके बारे में हमें बेसिक्स नहीं पता। आपको पता है आजकल बहुत से लोग लैंग्वेजेस पे कमांड रखना चाहते हैं और वो लैंग्वेजेस को सीखने के लिए उसकी बेसिक्स को सीखते हैं। जैसे कि हमारी यहाँ पे बेसिक जो हमारी जो कौमी ज़ुबान है वो तो उर्दू है, उसके बाद इंटरनेशनल लैंग्वेज के तौर पर हम लोग इंग्लिश को प्रेफर करते हैं, लेकिन बहुत से लोग बाकी ज़रूरियात के मुताबिक या शौक़ के मुताबिक भी उन लैंग्वेजेस को सीखना चाहते हैं। तो आप देखें कि इंटरनेशनल ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से क्या होता है बच्चे, कि वो लोग गूगल पे सर्च करते हैं, उसके बारे में सारी डिटेल्स निकाल लेते हैं। इसी तरीके से जैसे आप लोग आईटी के बच्चे हैं या आईटी को पढ़ने जा रहे हैं, अगर आप लोग आईटी के बारे में या इसकी किसी भी टर्मिनोलॉजी के बारे में आप लोग मज़ीद कुछ अपडेट्स रखना चाहते हैं अपने पास या सीखना चाहते हैं, तो बेटा आप लोगों के पास वही सूरत हाल है कि आपके पास मोबाइल में वो चीज़ें मौजूद हैं, आप फ़ौरन उसको इंस्टॉल करते हैं या गूगल पे सर्च करते हैं और उसके बारे में जान लेते हैं। यानी कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो कि अब छुपी हो या हम जिसके बारे में जान नहीं सकते। इन शॉर्ट यही बात है कि हम किसी भी चीज़ के बारे में फौरी एक्सेस कर सकते हैं, उसके बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं आईटी की वजह से। यही रीज़न है कि इसको ग्लोबल विलेज भी कहा जाता है, कि आईटी की वजह से दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज की फॉर्म में आ चुकी है। दुनिया एक दूसरे के करीब आ चुकी है, हम लोगों के फासले ख़त्म हो चुके हैं। कभी एक टाइम था, जैसे कल भी बात की थी हम लोगों ने, कि दुनिया में जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़ता था तो हमें सालों लगते थे। हमें किसी बारे में मालूमात पहुंचानी होती थी तो उसके लिए दिनों सफ़र करना पड़ता था, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें खत लिखना पड़ता था। लेकिन आपको पता है कि आज कहीं पे भी हादसा होता है तो फ़ौरन फ़ोन आ जाता है, हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है फ़ौरन फ़ोन आ जाता है, हम बहुत जल्दी एक दूसरे के बारे में मालूमात कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारी ग्लोबल विलेज की टर्म आ जाती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर को और उनकी इंटर रिलेशनशिप को। तो सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, प्रोग्रामिंग है, जिसकी वजह से हमारी हार्डवेयर चलती हैं, कोडिंग है जिसके अकॉर्डिंग हमारी मशीनरी जो है वो काम करती है। और हार्डवेयर क्या है? हमारे फिजिकल पार्ट्स हैं, जितने भी हमारे पास कंप्यूटर के हैं जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, जो बाकायदा हमें नज़र आते हैं इंसानी आंख से, ये सारे उसके डिफरेंसेस हैं। जबकि सॉफ्टवेयर को ना तो हम टच कर सकते हैं ना हम देख सकते हैं, वो कोडिंग है जिसको सिर्फ हम देख सकते हैं और उसको प्रोग्राम किया जाता है ताकि हम जितने भी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दें उसके अकॉर्डिंग वो अपना काम कर सकें। और इन दोनों का इंटर रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। ना सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बगैर चल सकता है, ना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बगैर चल सकता है। ओके, उम्मीद है कि आप लोग इसकी रीडिंग ज़रूर की होगी और कोशिश करें रीडिंग में अगर प्रॉब्लम आए तो डिक्शनरी ज़रूर अपने पास इंस्टॉल करें और इसमें ज़रूर उसकी हेल्प लें, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसी में से बेटा आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है। ये अभी तक जितना भी हमने टॉपिक किए हैं, दोनों आईटी के बारे में बात की है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन के बारे में बात की है, या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का इंटर रिलेशन हम लोगों ने डिस्कस किया है, दोनों के डिफरेंसेस इसी के बीच में आ जाते हैं। ये सारी हेडिंग्स हैं आप लोगों ने, ठीक है। आईटी की डेफिनेशन, आईटी की वजह से दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज कहलाती है, ठीक है। थर्ड आपके पास आ जाता है हार्डवेयर क्या है, उसकी डेफिनेशन, सॉफ्टवेयर क्या है, उसकी डेफिनेशन, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का रिलेशनशिप क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में डिफरेंसेस क्या हैं।
ये आपकी टोटल 5 to 6 हेडिंग्स हैं जो आपकी कवर होंगी, और ये सारी की सारी हेडिंग्स जो है वो आपकी शॉर्ट में आती हैं। ठीक है, ये आपको अगर कोई क्वेश्चन आता है इससे रेलिवेंट जितना अभी तक बताया है तो वो सारे शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स के होते हैं। ओके, शॉर्ट क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के, लॉन्ग आपके जो है वो 8 मार्क्स के होते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, और आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कंप्यूटर बेसिकली क्या है और कंप्यूटर में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा बेसिक इस्तेमाल होती हैं। उसमें सबसे पहला जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा डाटा। डाटा क्या है? तो डाटा हम लोग आम लफ्जों में इसको कहते हैं रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। अब इससे मुराद क्या होता है? डाटा। आप लोग बार बार डाटा की बात सुनते भी होंगे, डाटा नहीं है, डाटा नहीं है, डाटा नहीं है। हम लोग अक्सर मोबाइल्स में, क्योंकि मैं बार बार मोबाइल्स की इसलिए एग्जांपल बेटा आप लोगों को दे रही हूँ कि आप लोगों में से मोस्टली बच्चे, हर कोई बच्चा एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करना जानता है, ऐसा ही है ना। तो एंड्रॉयड फ़ोन में हम लोग अक्सर ये नाम यूज़ करते हैं, हमारा डाटा उड़ गया, हमारा डाटा डिलीट हो गया। डाटा का लफ्ज़ हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बेसिक डाटा है क्या? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। कैसे? उसकी एग्जाम्पल आप ये ले सकते हैं कि जैसे अगर आप लोगों को घर तमीर करना हो, ठीक है, घर तमीर करना हो तो हमें क्या करना पड़ता है? डायरेक्ट तो घर कभी भी नहीं बनता ना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें उसके लिए मटेरियल मंगवाना पड़ता है। जैसे हमें सीमेंट मंगवाना पड़ता है, हमें रेत मंगवानी पड़ती है, हमें फिर उसके बाद ईंटें मंगवानी पड़ती हैं, फिर बाकायदा मजदूर लगते हैं, फिर उसको मटेरियल को क्या करते हैं? मिक्स करते हैं। लेकिन आप लोगों को पता है कि जैसे ही ईंटें आती हैं, रेत आती है, उसके बाद सीमेंट आता है, ये सारी चीज़ें आपकी पड़ी रहती हैं। अगर जब तक आप इसके ऊपर अमल नहीं शुरू करते, वो वैसे का वैसा सामान पड़ा रहता है। क्या वो आपके लिए यूजफुल होगा? नहीं ना, क्योंकि जब तक ईंटें पड़ी हुई हैं वो बेकार है, जब तक सीमेंट पड़ा हुआ है वो आपके लिए बेकार है, जब तक रेत पड़ी हुई है वो आपके लिए बेकार है, वो ज़ीरो है। लेकिन क्या, जैसे आप उसके ऊपर अमल शुरू करते हैं, और अमल शुरू करने के बाद जब मजदूर लगते हैं, सीमेंट और रेत का मिक्सचर बनाते हैं, ईंटों को लगाने के बाद एक दीवार बनाते हैं, दीवारों से एक कमरा बनता है, कमरे में फिर हम रहना इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही है ना। अब इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? जब तक ईंट, रेत, सीमेंट ये चीज़ें ऐसी पड़ी हुई थी, वो किस फॉर्म में थी? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स में, जिसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो हमें फ़ायदा नहीं देती। अब बल्कि क्या होता है कि अगर वो पड़ी रहेंगी तो आहिस्ता आहिस्ता आपको पता है कि वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, या वो गायब हो जाती हैं, या वो ख़राब हो जाती हैं। तो उस सूरत में क्या होता है कि हमारे लिए वो डाटा कोई फ़ायदा नहीं देता, क्योंकि वो बगैर प्रोसेसिंग के होता है, उस पर कोई अमल नहीं लाया जा सकता। हम डायरेक्ट ईंटों को इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम डायरेक्ट सीमेंट को इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या होता है? सीमेंट और रेत का जब तक मिक्सचर नहीं बनता, हम कभी भी दीवार ईंटों से नहीं बना सकते, ऐसे ही है ना। फिर उसी की एग्जाम्पल अगर हम लोग लें, तो आप लोग बच्चों देखते हो घरों में ड्रेसिंग अगर आप लोगों ने करनी है, या एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कुकिंग की, तो कुकिंग करने के लिए कभी भी डायरेक्ट हम सब्जी खाते हैं खाने के तौर पर? नहीं। हम क्या करते हैं? सब्जियों को पहले लाते हैं, उनको धोते हैं, धोने के बाद उनकी कटिंग करते हैं, कटिंग करने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं? उसको पकाने का अमल शुरू करते हैं। पकाने का अमल किस तरह से होता है? बाकायदा चूल्हा जलता है, बर्तन में हम चीज़ें डालते हैं, उनको बाकायदा पकाते हैं। पकाने के बाद फिर जाके एंड पे एक प्रोसीजर आता है कि आप सब्ज़ी खाने के काबिल होते हैं। लेकिन डायरेक्ट जब तक आपके मसालेजात पड़े रहेंगे, मिर्च है, नमक है, सब्जियां हैं, ऑयल है, घी है, अलग अलग अगर पड़े रहेंगे तो कभी भी हमारे इस्तेमाल में नहीं आ सकते, हमें उसका कोई फ़ायदा इस्तेमाल नहीं होता। तो वो क्या चीज़ें आती हैं आपके पास? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स में आती हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके बगैर तो काम भी नहीं ना हो सकता। जब तक सब्जियां नहीं आएंगी हम खाना नहीं बनाएंगे, ठीक है, मसाला जात नहीं होंगे हम खाना नहीं बना सकेंगे, ईंट बजरी वगैरह नहीं होगी तो हम अपनी दीवार नहीं खड़ी कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डाटा, लेकिन क्या है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स की फॉर्म में है, जो हमारे पास यूजफुल फॉर्म में नहीं होती, हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी की ऑपोजिट नेक्स्ट जो टर्म आती है वो हमारे पास कहलाती है इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसको ये हमारे पास होती है यूजफुल फॉर्म में। जैसे अभी मैंने एग्जांपल आप लोगों को दी कि हमारे पास रॉ डाटा मौजूद है, कौन से वाला? हमारे पास डाटा मौजूद है ईंटों का, रेत का और बाकी सारे मामलात का, ठीक है। और इसी तरीके से हमने बात की कुकिंग की, हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं। क्या होता है? उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग होने के बाद एक फाइनल शेप जो हमारे पास बनती है, जैसे ईंट है, रेत है, बजरी है, ये सब मामलात हैं, तो वो हमें क्या देती हैं? वो हमें देती हैं इंफॉर्मेशन देती हैं। उसके बाद हमें क्या मिल जाता है? एक बाकायदा प्रोसेसिंग होती है, मजदूर लगते हैं, मजदूर लगने के बाद हमें कमरा मिलता है, कमरे से मकान मिलता है। तो कमरा और मकान हमारा क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन, जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? कि हम उसमें रहते हैं। ईंट रेत के साथ कभी हम रह सकते हैं? नहीं रह सकते। उस पर अमल हुआ, मजदूरों ने काम किया, हमें कमरा बना के दिया, हमें घर बना के दिया, तो वो किस फॉर्म में आ गया? वो
इंफॉर्मेशन फॉर्म में आ गया। इसी तरीके से सब्जियों की बात करें तो सब्जियां भी वही चीज़ आ जाती है कि जब कटिंग की वो हमारे पास रॉ फैक्ट्स में था, लेकिन जब उस पर अमल किया गया, प्रोसेसिंग लाई गई, उसको पकाया गया तो हम उसको खा सकते हैं, तो वो क्या आ जाती है, इंफॉर्मेशन आ जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट दो चीज़ें हैं, डाटा एंड इंफॉर्मेशन। डाटा क्या है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, जिसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिसका हमें कोई भी डायरेक्ट बेनिफिट नहीं होता, लेकिन ये अपनी जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी हम प्रोसेसिंग नहीं कर सकते। इंफॉर्मेशन की बात की जाए तो इंफॉर्मेशन यूजफुल डाटा है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी डिसीजन में। अब आ जाते हैं हम टेक्निकल या अपने रेलेवेंट एग्जाम्पल की तरफ। जैसे आप लोग देखते हैं कि कभी आपने कॉलेज में एडमिशन लेना हो, तो कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आप क्या करते हैं, कॉलेज जाते हैं, वहां से आपको एडमिशन फॉर्म मिलता है, ठीक है। उस एडमिशन फॉर्म के ऊपर क्या लिखा होता है, बाकायदा डाटा होता है, नेम, फादर नेम, आपके फादर क्या करते हैं, आपकी फ़ी कितनी है, फ़ी का रिकॉर्ड होता है, टोटल फीस कितनी है, आपने कितनी पे करनी है, किस तरह से पे करनी है, ठीक है। आपके कॉन्टेक्ट नंबर्स होते हैं, आपका एड्रेस होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है एकेडमिक इन्फॉर्मेशन। उसमें क्या होता है, आपके पास आपकी सारी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन होती है, आपने 9th कब की, आपने मैट्रिक कब किया, आपने इंटर कब किया, ठीक है। फिर उसके बाद कॉलेज के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। एक फॉर्म के ऊपर मल्टी टाइप्स ऑफ डाटा होता है, तो वो किस फॉर्म में आता है, वो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स में। क्या होता है, कॉलेज उसके ऊपर प्रोसेस स्टार्ट करता है, आपको कहा जाता है ना कि फॉर्म को कंप्लीट फिल कीजिए, क्योंकि हम तो आपसे उसी के थ्रू डाटा ले सकते हैं। फिर जब आपका एडमिशन हो जाता है, हम उस फॉर्म को 4 से 5 डिपार्टमेंट में इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले वो आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, ठीक है, जिसके थ्रू हम आपसे कांटेक्ट करते हैं। फिर वो फॉर्म मूव हो जाता है आपके रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से। वहां से वो लोग क्या करते हैं, आपका नाम, आपकी जितनी भी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन होते हैं उसको उठा लेते हैं, ताकि आपकी रजिस्ट्रेशन को प्रॉपर करवाया जा सके बोर्ड में। फिर उसके बाद उसी में ही फी की इंफॉर्मेशन होती है। अकाउंट डिपार्टमेंट वाले क्या करते हैं, उसी फॉर्म में से वो इंफॉर्मेशन उठा के अपने पास रखते हैं, ताकि आपका फी का रिकॉर्ड रखा जा सके। ऐसा ही है ना। तो ये देखिए, आपका एक फॉर्म था, लेकिन उस डाटा को कहाँ पे 3 से 4 डिपार्टमेंट में इस्तेमाल किया गया, और उन सब ने अपने अपने मुताबिक अपनी इंफॉर्मेशन को कंप्लीट किया। तो जब आपका एडमिशन फॉर्म था, तो वो हमारे लिए डाटा था, हमें नहीं समझ आ रही थी कि हम क्या क्या चीज़ें उसमें, आपको तो नहीं पता चल रहा था ना क्या क्या चीज़ें कहाँ पे जाएंगी, लेकिन जब हमने उसके ऊपर प्रोसेसिंग की, डिपार्टमेंट वाइज आपका फॉर्म मूव हुआ, तो सब ने अपनी अपने मुताबिक अपना काम मुकम्मल किया और उसको क्या बना दिया, आपका इंफॉर्मेशन बना दिया। इसी की एक एग्जांपल नेक्स्ट जो आपकी बुक में मेंशन है, वो सेंसस डिपार्टमेंट की है। सेंसस डिपार्टमेंट हम कहते हैं मर्दमशुमारी को, ठीक है। आपने देखा होगा कुछ सालों पहले आर्मी हमारे पास आती है और पूछती हैं हर एक के बारे में, आपके घर में कितने अफराद हैं, आपके घर में कितने पढ़े लिखे हैं, आपके घर में कितने कमाने वाले हैं, सब पूछते हैं ना। वो सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। अब गवर्नमेंट को अगर कहा जाए बगैर सेंसस के, बगैर मर्दमशुमारी के, क्या आप बताएं कि आपके मुल्क में कितने लोग जो हैं वो एजुकेटेड हैं, ठीक है, कितने पीपल आपके जो है वो पढ़ रहे हैं, खवानगी में हैं, आते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट कभी भी डायरेक्ट आपको नहीं बता सकती, ठीक है। तो वो ये सब किसकी वजह से पॉसिबल होता है, सेंसस में। सेंसस में क्या होता है, सारा डाटा लिया जाता है। डाटा उस वक्त रॉ फैक्ट में होता है। जब सारा डाटा कलेक्ट हो जाता है तो क्या करते हैं डिपार्टमेंट के लोग, उस डाटा को कंबाइन करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग करने के बाद वो हर एक एरिया की, हर एक अपने जो उनको शहर कह सकते हैं, आप डिपार्टमेंट कह सकते हैं, उसके मुताबिक अपने डाटा को सॉर्ट करते हैं। सॉर्ट करके फिर जो है वो गवर्नमेंट को उसकी रिपोर्ट सबमिट करवाते हैं, और फिर जाके गवर्नमेंट अपने डिसीजन ले सकती है। जैसे कहा जाता है कि भाई इस फलां इलाके में जो है वहाँ पे तो लोगों की अमवात बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो कभी भी डायरेक्ट गवर्नमेंट उस डिसीजन पे नहीं पहुँच सकती कि आखिर वहाँ पे क्यों अमवात ज़्यादा हो रही हैं, क्यों लोग ज़्यादा जल्दी मार रहे हैं। जब सेंसस रिपोर्ट को टैली किया जाता है तो पता चलता है कि वहाँ पे सेहत के जो मायार हैं वो बहुत ख़राब हैं। वहाँ पे कोई भी डॉक्टर या कोई भी तिब की या मेडिसिन्स की प्रॉपर कोई भी अरेंजमेंट्स नहीं है। तो पता चलता है रिपोर्ट को देखने के वहाँ पे तो हॉस्पिटल ही नहीं है, वहाँ पे तो क्लिनिक्स ही नहीं है। तो फिर गवर्नमेंट अपने डिसीजन ले सकती है कि हाँ उधर ये रीज़न की वजह से लोग ज़्यादा जल्दी मार रहे हैं या ज़्यादा अमवात वहाँ पे हो रही हैं, तो फ़ौरन अपने ऑर्डर देती है कि भाई वहाँ पे फौरी से एक क्लिनिक बनवाया जाए, फ़ौरन वहाँ पे जो है वो हॉस्पिटल बनवाया जाए। इसी तरीके से तालीम के बारे में देखा जाता है कि जहाँ पे लोग वेल एजुकेटेड नहीं होते, अपनी तालीम के बारे में बहुत ज़्यादा मयार उनका नीचे होता है, तो गवर्नमेंट सबसे पहले उस रिपोर्ट के मुताबिक टैली करवाती है कि आखिर लोग यहाँ पे क्यों कम पढ़े लिखे हैं। तो उसके मुताबिक फिर वो रिपोर्ट को टैली करने के बाद डिसीजन लिया जाता है कि यहाँ पे अगर 10 स्कूल ऑलरेडी मौजूद हैं तो आबादी की रेंज के मुताबिक और कितने स्कूल्स की ज़रूरत है और कितनी यूनिवर्सिटीज़ की ज़रूरत है।
तो ये आपको बेटा समझाने के लिए एक एग्जांपल है कि जब हम डाटा लेते हैं, कलेक्ट करते हैं, वो रॉ फैक्ट्स में होता है, जब उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाता है और वो इन्फॉर्मेशन हम अपनी डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो यूज़फुल फॉर्म में होती है, हम उसके लिए बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, उसके मुताबिक बहुत ज़्यादा उसके ऊपर अमल लेके आ सकते हैं, उसी के मुताबिक हम बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन गवर्नमेंट लेती है। जैसे अभी एग्जांपल दी कि हॉस्पिटल बनवाए जा सकते हैं, स्कूल बनवाए जा सकते हैं, बाकी जो ज़िंदगी के मयार हैं बेहतर करने के लिए वो फैसिलिटीज़ दी जा सकती हैं। ठीक है, तो ये आपकी दो एग्जांपल्स थी डाटा एंड इंफॉर्मेशन की, ये दोनों बहुत ही बेसिक टर्म्स हैं। इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर दोबारा से हमें डिस्कस करना पड़ेगा नेक्स्ट टॉपिक में। उम्मीद है कि आपका आज का लेक्चर जो है वो काफ़ी क्लियर रहा होगा। आप लोग कोशिश करें कि खुद से भी इसकी एग्जाम्पल सर्च करें और उसको डिस्कस ज़रूर करें, आपस में या खुद से ज़रूर चेक करें, ताकि आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो सके कि डाटा और इन्फॉर्मेशन क्या है। जब तक हम अपने डाटा को अपने पास रखते हैं रॉ फैक्ट्स की फॉर्म में, वो यूज़फुल नहीं होता। जब उसके ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं, उसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन बन जाता है जो कि हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, फ़ायदेमंद होता है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये बहुत ज़्यादा बेहतर समझ में आई होगी। अगर नहीं आई तो इंशाल्लाह हम इसको दोबारा भी डिस्कस करते हैं। आप लोग अपने फीडबैक, अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।